जय रघुनंदन, जय श्री राम। मैं हनुदास एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे YouTube चैनल द मिस्ट्री ऑफ इमॉर्टल टॉक्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में एक बार फिर से हम श्री अच्युतानंद महाराज जी की उन प्राचीन 500 साल पुरानी भविष्यवाणियों के विषय में चर्चा करने वाले हैं जो प्राचीन ओडिया भाषा में ताड़ के पत्तों पर लिखी गई थी। दोस्तों, हमने उन प्राचीन ओडिया भाषा को हिंदी में ट्रांसलेट करके एक वीडियो के रूप में आप सभी लोगों के सामने लाने का फैसला किया है, क्योंकि दोस्तों आने वाला भविष्य जब आप जान लेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से भगवान कलगी आने वाले समय में गुप्त रहकर उड़ीसा में अपनी लीलाएं शुरू करेंगे, किस प्रकार से भविष्य में आने वाले खतरों से हमें सतर्क रहना है और अंत में किस प्रकार से हम सब आत्माएं भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों में अपने आप को समर्पित करेंगी। दोस्तों, वैसे तो सारी की सारी भविष्यवाणियां नेगेटिव ही होती हैं, लेकिन आज की भविष्यवाणियां नेगेटिव नहीं हैं। बहुत हद तक ये भविष्यवाणियां आप सभी लोगों को राहत देंगी आने वाले खतरों से। इसी के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी, हाल ही में जो उड़ीसा में ये ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है, लोग नहीं जानते कि इनके पीछे किन चीज़ों का हाथ था। लोग यही समझ रहे हैं कि टेक्निकल इशू की वजह से ट्रेन्स आपस में टकरा गई, लेकिन दोस्तों जब आपको पता चलेगा कि इस ट्रेन हादसे के पीछे किन चीज़ों का हाथ है तो आप अपनी उंगलियों को चबाने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि दोस्तों ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दिखाई नहीं देती लेकिन हर पल मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती हैं। इसलिए जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी का वो लाखों साल पुराना रहस्यमय ब्रह्म ज्ञान बाहर आना शुरू हो चुका है, जिसके लिए आप सभी आत्माओं को यहाँ पर लाया गया है। इसलिए अब बिना समय खराब करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले श्री अच्युतानंद महाराज जी बताते हैं कि 2024 से 2028 के अंदर ओडिशा में भगवान कल्की की गुप्त लीलाएं शुरू हो जाएंगी। साथ ही ओडिशा भुवनेश्वर में अनेकों प्रकार के भूकंप शुरू होंगे, जिसके चलते बहुत से जीवन नष्ट हो जाएंगे। दोस्तों, तुर्की में जिस प्रकार से आपने देखा है किस प्रकार से भूकंप आए और लाखों आत्माएं एक झटके में अपने किरदार से बाहर हो गई, आने वाले समय में भुवनेश्वर में भी इस प्रकार की गतिविधियां होंगी, क्योंकि भगवान कलगी वहीं से अपनी लीलाएं शुरू करेंगे, जिसके चलते शुक्राचार्य को पता चल जाएगा कि भगवान कलगी उड़ीसा में विराजमान है। अगला पॉइंट, श्री अच्युतानंद महाराज जी अपनी भविष्य मालिका में बताते हैं कि 13 पक्ष जब पड़ेगा तब 13 देश मिलकर भारत पर आक्रमण करेंगे और उसी के विपरीत 8 देश ऐसे होंगे जो भारत की सहायता करेंगे तीसरे विश्व युद्ध में। ये बात तो सभी लोग जानते हैं कि 13 मुस्लिम देश अंत में भारत के ऊपर आक्रमण कर देंगे। उनके साथ चाइना भी मिलकर भारत के ऊपर आक्रमण करेगा, लेकिन आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जो ये नहीं जानते कि 8 ऐसे छुपे हुए देश हैं जो उस समय भारत की सहायता करने के लिए आगे आएंगे। तो अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। गुरुदेव बताते हैं कि कलयुग में एक ऐसा समय आएगा जब गर्भवती महिला वेद पुराण सुनना बंद कर देगी। तब उनकी होने वाली संतान बुरे विचारधाराओं को लेकर पैदा होगी, जिसके कारण वह अपने माता पिता को बहुत कष्ट देगी और इन्हीं चीज़ों के चलते कलयुग का अंत बहुत जल्दी हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जब एक नया जीवन शुरू होने वाला होता है तो बहुत से लोग यही कोशिश करते हैं कि वो आत्मा भगवान के चरणों से जुड़े, लेकिन आज के समय में ये सब चीज़ें उल्टा होनी शुरू हो गई हैं। इसलिए लोग धर्म कर्म में विश्वास नहीं करते, इसलिए लोग आज के समय में बहुत मॉडर्न हो गए हैं। भगवान का तो कहीं नाम ही नहीं है। दोस्तों, ये सच्चाई आपको हम बता रहे हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। गुरुदेव अपनी भविष्यवाणियों में बताते हैं कि जब कलयुग अपने अंत की ओर बढ़ना शुरू हो जाएगा तब मनुष्य अधर्म करना शुरू कर देंगे, अर्थात ससुर अपनी बहू पर बुरी नज़र डालेगा, बड़ा भाई छोटे भाई की पत्नी पर बुरी नज़र रखेगा। इसी के चलते मनुष्य धार्मिक कर्म करना भूल जाएंगे और सदा उनके मन में काम वासना रहेगी। दोस्तों, इस पॉइंट को हमें ज़्यादा डिस्क्राइब करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी की नज़रों से सच्चाई नहीं छुपी।
तो आइए अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। ओडिशा भद्रक जिला गोहिरा टीकरी से कोलकाता तक पहला युद्ध शुरू होगा। उसी समय 1 महीने में 13 दिन का एक पक्ष पड़ेगा। साथ ही ग्रहण और पराग साथ साथ संघटित होंगे। ठीक उसी समय युद्ध शुरू होगा। दोस्तों 15 दिन में एक पक्ष पड़ता है, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब 13 दिन में महीने में एक बार पक्ष पड़ेगा। उसी समय ग्रहण और पराग साथ साथ संघटित होंगे। इन्हीं ग्रह नक्षत्रों में उड़ीसा से कोलकाता के बीच में युद्ध शुरू हो जाएगा। दोस्तों ये सारी जानकारियां उड़ीसा की प्राचीन भविष्यवाणियों में से निकाली गई हैं, जो स्वयं श्री अच्युतानंद महाराज जी ने लिखी थी। आगे बहुत सी ऐसी चीजें हैं, इसलिए इन्हें ध्यान से सुने। गुरुदेव बताते हैं कि भगवान मंदिर में नहीं रहते हैं, वह तो सदा हमारे मन में रहते हैं, और जितना हम अपने मन को शुद्ध रखेंगे उतना ही हमारी आत्मा शुद्ध रहेगी, और तब भगवान हमारे अंदर विराजमान रहेंगे। क्योंकि यदि आप नर से नारायण बनना चाहते हैं तो सदा अपने अंदर झांक कर देखो कि आप नारायण बनने के योग्य हैं या नहीं। दोस्तों जो आत्माएं उस परमेश्वर से जुड़ी होती हैं, वो आत्माएं जिस किरदार के मन से जुड़ी होती हैं, जब वो मन पूर्ण रूप से जागृत हो जाता है तो वहाँ पर केवल एक शुद्ध चेतना ही रह जाती है। और जब मन स्वच्छ रहेगा तो किरदार भी स्वच्छ रहेगा, और जब किरदार स्वच्छ रहेगा तो उस किरदार से जुड़ी आत्मा भी स्वच्छ रहेगी। इसलिए दोस्तों कभी भी अपने मन में गंदे विचार मत आने दीजिए। यदि ऐसा होगा तो आप भी उन चीज़ों के शिकार हो जाएंगे जो प्रत्येक क्षण मानवता को प्रभावित करते हैं। इन चीज़ों के बारे में वीडियो के अंत में बताया जाएगा। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। गुरुदेव एक उदाहरण देकर कहते हैं कि कस्तूरी मृग, जिसकी नाभि में कस्तूरी अर्थात खुशबू होती है, उस पशु को यह पता नहीं चलता कि खुशबू कहाँ से आ रही है। वह सदा जंगल में भटक भटक कर अपने प्राण त्याग देता है। ठीक उसी प्रकार से कलयुग का मानव कस्तूरी मृग की तरह परमात्मा को हर जगह ढूंढता रहता है। उसे यह मालूम नहीं होता कि जिस आत्मा को परमात्मा ने बनाया है उसी के अंदर परमात्मा का अंश विराजमान होता है, अर्थात हमारी आत्मा उस परमात्मा का ही प्रतिबिंब है। दोस्तों इस चीज़ को डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता, केवल आत्मा के स्तर पर इसे महसूस किया जा सकता है, जिसे हमने कई बार बोला है कि मैं परमात्मा स्वयं को आत्मा के रूप में देखता हूँ। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की, और अंत में श्री अच्युतानंद महाराज जी कहते हैं कि इस मानव संसार में हर वक्त अपने परिवार को संभालते संभालते कब समय चला जाता है किसी को पता नहीं चलता। इसलिए हे मनुष्य, धर्म के साथ साथ सकारात्मक कर्म भी करो, अर्थात हरि नाम की माला को अपने गले में धारण करो, क्योंकि कलयुग बहुत जल्द समाप्त होने वाला है। जय श्री राम। दोस्तों अब बात करते हैं भगवान कल्कि के बारे में। दोस्तों विश्वास से माना जाता है कि भगवान कल्कि इसी समय धरती पर मौजूद हैं और वो गुप्त रहकर अपनी लीलाओं को कर रहे हैं। 2024 से वो बहुत एक्टिव होने वाले हैं, जिसकी वजह से बहुत सी जागृत आत्माओं को उनके बारे में पता चलने वाला है। लेकिन इसी के विपरीत जो चीज़ें दिखाई नहीं देती वो भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगी और सबसे ज़्यादा उन्हीं आत्माओं के पीछे पड़ेंगी जो भगवान कल्कि की सेना में शामिल हैं। अब बात करते हैं इस ट्रेन हादसे की। वैसे तो जितने पढ़े लिखे लोग हैं वो बहुत प्रैक्टिकल हैं अपनी लाइफ में, वो इन सब चीज़ों को नहीं मानेंगे, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। ट्रेन एक्सीडेंट होने से पहले दोनों ड्राइवर्स को पता था कि ट्रेन आमने सामने ट्रैक्स पर हैं। उन्होंने ट्रेन्स को देख लिया था, वो चाहते तो ब्रेक लगा करके ट्रेन्स को रोक सकते थे। हो सकता है कि ट्रेन 100 से ज़्यादा अधिक स्पीड में थी, सामने वाले का दृष्टिकोण भी हमें देखना चाहिए। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि दोनों ड्राइवर्स को कूदना पड़ा अपनी जान बचा करके और हज़ारों लोग मौत की नींद सो गए। दोस्तों जो अभिशप्त आत्माएं होती हैं, जिन्हें हम सुर असुर कहते हैं, सुर अच्छे माने जाते हैं, असुर बुरे माने जाते हैं, यही अभिशप्त आत्माएं मानवता को प्रत्येक क्षण प्रभावित करती हैं। दोस्तों ये जो ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है इसके पीछे असुरों का हाथ था, अर्थात शुक्राचार्य के जो असुर हैं उन्हीं का हाथ था। दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन आने वाले समय में
जितनी भी गतिविधियां भविष्य में होने वाली हैं जिसकी वजह से मानव जाति को नुकसान पहुंचेगा, आप स्वयं देखेंगे कि किस प्रकार से लोग एक दूसरे को मारेंगे और काटेंगे। क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें जब आपकी बुद्धि, विवेक, संस्कार, चित्त और आपकी भौतिक काया पर आधिपत्य जमा लेती है ना, तो इंसान अंधा हो जाता है, वो स्वयं राक्षस बन जाता है, उसे पता नहीं चलता कि वो कर क्या रहा है। इन चीज़ों से बचने के लिए हमारे चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी ने उस हजारों साल पुराने ब्रह्म ज्ञान को अपने मुख से उच्चारण किया है। दोस्तों सेतु के अध्याय लगातार दिए जा रहे हैं, पहले के 3 अध्याय प्रकाशित किए जा चुके हैं। आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। जब जब श्री हनुमान जी की आज्ञा होगी तब तब आगे के अध्याय आपको प्रदान किए जाएंगे, जिसको पढ़ने के बाद आपकी आत्मा जागृत होगी, आपको काल, आकाश, कर्म, इच्छाएं, अभिशप्त आत्माओं के बारे में सारी जानकारी पता चलेगी। और जैसे जैसे आप उन जानकारियों को आत्मसार करेंगे वैसे वैसे आपकी आत्मा में जागृति आती रहेगी। हो सकता है वीडियो थोड़ी लंबी हो गई हो, लेकिन दोस्तों बिल्कुल धैर्य से हम वीडियो बनाते हैं ताकि एक एक शब्द आराम से निकले और सभी लोगों को अच्छे तरीके से वीडियो में समझ आए। तो अब आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। जब श्री हनुमान जी का आदेश होगा आगे के 3 और अध्याय प्रकाशित किए जाएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंगबली।